मैं तुम सबकी मोहब्बत में मुबारकपुर आया हूँ। मैं तुम सबकी मोहब्बत में मुबारकपुर आया हूँ। रहे थे कि हम सब की अकीदत में इजाफा हो रहा था। मैं सोच रहा था कि नात के कोई शेर न कह करके ये कहूँ, इस तरह लोग खो गए थे कि रेल की सीटी में ये कैसी हिज्र की तमहीद थी, उसको रुखसत करके जब लौटे तो अंदाजा हुआ। बहुत खूबसूरत अंदाज में अपनी शायरी कर रहे थे मेरे दोस्तों कि मेरा दिल मचल गया था। आइए हजरात, अब मैं असल मकसद की तरफ बहरिए दौर का आगाज करना चाहता हूँ, गजल के माहौल में लाना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस महफिल की शमा रोशन हो जाए ताकि इस प्रोग्राम के वकार में इजाफा हो जाए और यहीं से प्रोग्राम का आगाज हो जाए। आइए आज के इस प्रोग्राम की शमा रोशन करने के लिए मैं जनाब सालिम अनीस इन्ने हाजी अब्दुल मुक्तदिर मरहूम साहब को आवाज दे रहा हूं कि वो तशरीफ लाएं और आज के इस महफिल की शमा रोशन करें। जनाब सालिम अनीस साहब से मेरी गुजारिश है बड़े अदब के साथ, और मैं चाहता हूं जनाब अख्तर नसीम साहब अपने नर्म हाथों से माचिस की तीली उन्हें उनके हाथ में दें और उस मोहब्बत के पैगाम को इस पूरे मुशायरे के हवाले से आम करें। कैमरे में कैद किया जाए ये खूबसूरत मंजर जनाब सालिम अनीस साहब के हवाले से हो रहा है। आज के इस मुशायरे के शमा रोशन हो रही है। दिल की महफिल तेरी यादों से सजा दी जाए, हो गई शाम कोई शम्मा जला दी जाए, और गैर मुमकिन है जो दुनिया में मिलन रूहों का, क्यों न ये जिस्म की दीवार गिरा दी जाए। हजरात, ये थे जनाब सालिम अनीस साहब जिनके हाथों से आज इस महफिल का जो है महफिल की शमा रोशन हुई और उनके गले में फूलों का हार डाल करके इस अराकीन कमेटी ने जनाब जमाल अहमद साहब प्रधान के भी गले में फूलों का हार डाला और इस बात का जो है इतराफ कर लिया कि यकीनन आज का ये प्रोग्राम एक तारीख साज प्रोग्राम होगा। दोस्तों, आज के इस मुशायरे की शमा रोशन हुई जनाब सालिम अनीस के हवाले से। वाकई ये नौजवान है, आपको हौसला देना है मेरे दोस्तों। ना सालिम अनीस साहब ने शमा रोशन करके ये ऐलान कर दिया मेरे दोस्तों कि मैं कतरा हो के भी दरिया से जंग करता हूँ, मैं कतरा हो के भी दरिया से जंग करता हूँ, मुझे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है। अरे दुआ करो कि सलामत रहे इनकी हिम्मत, ये एक चिराग कई आधियों पे बारी है। दुआ करो कि सलामत रहे इनकी हिम्मत, ये एक चिराग कई आधियों पे बारी है। वाकई सालिम अनीस साहब, आपके वालिद से मेरा भी ताल्लुक था दिली। बस मैं कहता हूं कि एक चिराग ये है उस घर का। बस इतना कहता हूं कि अभी आंखों की शमएं जल रही हैं। सालिम अनीस साहब ऐलान कर रहे हैं कि अभी आंखों की शमएं जल रही हैं। सरैया वालों घबराओ नहीं, अभी आंखों की शमएं जल रही हैं। प्यार जिंदा है, अभी मायूस मत होना, अभी बीमार जिंदा है। और ये कह रहे हैं कि हजारों जख्म खाकर भी मैं जालिम के मुकाबिल हूँ। खुदा का शुक्र है अब तक दिले खुददार जिंदा है, खुदा का शुक्र है अब तक दिले खुददार जिंदा है। आइए हजरात, आज के इस मुशायरे की शमा रोशन हो चुकी है, लेकिन खुदा की कसम कहते हैं ना कि जब गाड़ी में पेट्रोल होता है तो गाड़ी बहुत सही सलीके से चलती है। मेरे दरमियान मेरे बगल में एक बहुत ही अजीम शख्सियत जो चमक और दमक रहे हैं, जनाब शकील सेठ साहब। बस मैं इतना कहता हूं कि हमारे दरमियान तशरीफ लाए। मैंने अपनी आंखों से इनका दीदार किया शकील साहब, और मैं सोचने लगा कि शकील आज बड़े खूबसूरत लग रहे हो, आज तुम बड़े मौके से महफिल में चले आए। हम चरागों का बदल ढूंढ रहे थे। शकील सेठ साहब वाकई आज के इस प्रोग्राम के वकार में इजाफा कर रहे हैं, वो हमारे दरमियान मौजूद है। एक बहुत अजीम शख्सियत आपके दयार की जनाब फरीद मुगनी उर्फ मुन्ना, वो भी हमारे दरमियान है मेरे दोस्तों, बहुत अजीज हैं आपके दयार के। मोहम्मद गुफरान साहब, फैजुल हक साहब, बिल्डिंग मटेरियल रसूलपुर से ताल्लुक है, गुलाम दावर जमा बीडीसी। दोस्तों, मैंने तमाम नाम को आपके सामने पेश कर दिया है। ये तमाम वो चमकते सितारे हैं जो इस प्रोग्राम के
सजाने और संवारने में अपनी पूरी कोशिशों को इन्होंने सर्फ कर दिया है। दोस्तों इसी तरीके से हिमायत हासिल है जनाब मोहम्मद अहमद सेठ, इनका तो जवाब ही नहीं है। परवेज लाइनमैन, शमसुल हुदा अब्दुल गफ्फार। आइए हजरात, अब मैं गजल के माहौल में आपके लाऊं। झील आंखों को नारिस को कमल कहते हैं, झील आंखों को नारिस को कमल कहते हैं, हम जख्मों की नुमाइश को गजल कहते हैं। दोस्तों आइए, गजल हर जमाने में जख्म की नुमाइश रही है ताकि आने वाली सदियों का मुअर्रिख उसे पढ़कर उस अहद की तारीख मुरत्तब कर सके। जिंदगी भर की कमाई है गजल की खुशबू, हमने मुश्किल से बचाई है गजल की खुशबू। तुमने दुनिया में अदावत के तरीके बांटे, हमने दुनिया में लुटाई है गजल की।